नमस्कार साथियों, आज एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर के तीसरे सत्र में शामिल हुए हैं। आज हम लोग 6.2 के उदाहरण और एक्सरसाइज को सीखने वाले हैं। आइए एक्सरसाइज 6.1 के पहले प्रश्न को देखते हैं। 6.2 के एग्जाम्पल्स का पहला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण 1 है, एक त्रिभुज है, कोई रेखा है जो एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को एबी और एसी पर काटती है। तो एक त्रिभुज एबीसी है, कोई रेखा डी है जो भुजा एबी और एसी को डी और ई पर काटती है। काटती है मतलब प्रतिच्छेद करना, मतलब काटती है। भुजा बीसी के समांतर, ये डी बीसी के समानांतर है। हमें सिद्ध करना है एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी। साथियों से सत्यापित करने के लिए हमारे तो पास दो चीज दिया, डी बीसी के समानांतर है और हमें साबित करने के लिए कहा एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के समानांतर होता है, तो थेस प्रमेय से हम जानते हैं एडी बटे बीडी बराबर ए बटे एसी। ये हम थेस प्रमेय से जानते हैं। इसको उलटने पर, लेकिन मुझे लाना क्या है, एडी बटे एबी लाना है, ए बटे ईसी लाना है। एडी तो है लेकिन नीचे में एबी और यहां बीडी है, यहां एसी और यहां ईसी है। तो क्या करते हैं, इसको उलटते हैं, उलट देते हैं। तो बीडी चला गया ऊपर, एडी चला गया नीचे, ईसी चला गया ऊपर और ई चला गया नीचे। दोनों और एक जोड़ देते हैं, एडिंग बोथ साइड्स 1। तो बीडी बटे एडी प्लस 1 हो गया, ईसी बटे ए प्लस 1 हो गया। एक जोड़ेंगे तो बीडी प्लस एडी हो जाएगा, आईसी प्लस ए हो जाएगा। बीडी प्लस एडी बराबर हो गया एबी, नीचे में तो एडी है ही। ईसी प्लस ए बराबर हो गया एसी, नीचे में ए है। फिर से उसको उलट देते हैं साथियों। तो एडी चला गया ऊपर, एडी बटे एबी हो गया, ए बटे एसी हो गया। यहां लिख देते हैं उलटने पर। और एडी बटे बीडी, एडी बटे एबी बराबर ए बटे एसी, मुझे यही चीज लाना था, यानी ये सत्यापित हो गया। देखो साथियों, कितने आसानी से आप थेस प्रमेय के एप्लीकेशन को देख रहे हो। थेस प्रमेय के एप्लीकेशन पर ये डिडक्शन साबित हुआ। दूसरे एग्जांपल को लेकर चलते हैं। एबीसी एक समलंब त्रिभुज है साथियों। समलंब त्रिभुज ये एबीसीडी है। समलंब त्रिभुज कहते किसको है, जिसके सम्मुख भुजा का केवल एक ही समानांतर होता है। यानी ये दोनों समानांतर है, ये दोनों असमानांतर भुजाएं हैं, ऑब्लिक लाइंस है, ये समानांतर नहीं है। अब इसमें जो है AB समानांतर DC दिया हुआ है और असमानांतर भुजा AD और BC पर एक बिंदु E और F इस प्रकार है कि ये जो EF है समानांतर है DC के, EF जो है समानांतर है AB के। हमें सिद्ध करना है A बटे ED बराबर BF बटे FC। दिखने में तो लगता है थेस प्रमेय की तरह, लेकिन ट्रायंगल नहीं है, ये एक समलंब त्रिभुज है। रचना करते हैं, एसी को मिलाते हैं जो ईएफ को जी बिंदु पर काटता है। अब त्रिभुज एडीसी में देखते हैं, ईजी समानांतर है डीसी के। थेस प्रमेय से हमने सीखा है कि एई बटे ईडी बराबर एजी बटे जीसी। इसको समीकरण फर्स्ट कहते हैं। साथियों, त्रिभुज एबीसी में जीएफ समानांतर है एबी के, तो जीसी बटे एजी बराबर एफसी बटे बीएफ, ये आप कह सकते हो थेस प्रमेय से। अब इसको उलट दिए तो एजी ऊपर चला गया, जीसी नीचे चलाया, बीएफ ऊपर चलाया, सीएफ नीचे चलाया। समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, दोनों का एक साइड बराबर है, एजी बटे जीसी के बराबर ये ए बटे एडी है, एजी बटे जीसी बराबर बी बटे सीएफ है। ये समीकरण सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड से हम लिख सकते हैं ए बटे ईडी बराबर बीएफ बटे सीएफ। यही हमें सिद्ध करना था, सीएफ को हो या एफसी को हो, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये प्रमाणित हुआ साथियों। एग्जाम्पल 3 है, पीएस बटे एस क्यू, पीएस बटे एस क्यू बराबर पीटी बटे टी आर।
और कोण PST बराबर कोण PRQ, ये दोनों दिया हुआ है। सिद्ध करना है PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साथियों प्रमाण देते हैं, PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है त्रिभुज PQR में। इसका मतलब है ST समानांतर है QR के। थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय से जब ये समानांतर होता था तो ये हुआ करता था, इस बार ये दिया हुआ है तो ये समानांतर होगा थेस प्रमेय के विलोम से। अब जब ये समानांतर हो गया तो कोण PST बराबर हो जाएगा कोण PQR, संगत कोण है। जब रेखाएं समानांतर होती है तो संगत कोण समान होते हैं। ये दोनों कोण बराबर हो गए साथियों, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर दिया है कोण PST बराबर कोण PRQ, ये समीकरण सेकंड। दोनों के बाएं साइड देखिए बराबर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में है, तो ये दोनों हमें दिया है, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। फर्स्ट एवं सेकंड से कोण PQR बराबर कोण PRQ, कोण PQR बराबर कोण PRQ। किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होते हैं, इसलिए PQ बराबर PR लिखेंगे। त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होते हैं तो PQ बराबर PR हो गया। और एक त्रिभुज की दो भुजा जब बराबर होती है तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसलिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। प्रूव्ड। साथियों एक्सरसाइज 6.2 का पहला प्रश्न है। इसमें त्रिभुज ABC में D समानांतर दिया हुआ BC के और EC का मान ज्ञात करना है। जब D BC के समानांतर है तो क्या होगा, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, थेस प्रमेय से। अब AD का मान दिया हुआ 1.5, अब BD का मान दिया है 3, A का मान दिया है 1 और EC का मान ज्ञात करना है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा साथियों, 2 मरते, यानी EC का जो वैल्यू हो गया 2 गुणे 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए। त्रिभुज ABC में D समानांतर BC दिया हुआ है और हमें AD का मान ज्ञात करना है, तो थेस प्रमेय से यहां भी हम लगाएंगे थेस प्रमेय। तो थेस प्रमेय से AD बटे BD बराबर AE बटे EC होगा। AD मुझे ज्ञात करना है, BD का मान 7.2 है, AE 1.8 है और EC 5.4 है। तो ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू AD बराबर 7.2 हो गया। AD बराबर 7.2 बाई 3 2.4 हो गया। AD का जो वैल्यू हो गया 2.4 सेंटीमीटर हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है स्थित है। निम्नलिखित में बताना है किस स्थिति में PEF QR के समानांतर है। फर्स्ट केस में P दिया 3.9, तो PE बटे EQ 3.9 बटे 3 मतलब हो गया 3.9 बटे 30, 13 तिया 39, 10 तिया 30, ये हो गया 13 बटे 10। अब PF बटे FR, PF बटे FR निकालते हैं, तो ये 3.6
और ये 2.4 आ गया, यानी 36/24, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 3/2, यानी 1.5 है और ये 1.3, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि थेल्स प्रमेय का पालन नहीं कर रहा है, यानी EF समानांतर नहीं है QR के। साथियों, समानांतर होने के लिए थेल्स प्रमेय के अनुसार P/PQ बराबर PF/FR होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है, इसलिए समानांतर नहीं है। अब यहां देखिए P/EQ, P है 4, EQ या QE एक ही चीज है, 4.5, यानी हो गया 40/45, 8/40, 9/45, 8/9 हो गया। अब PF/FR, PF का मान है 8 और FR का मान है 9, यानी 8/9, दोनों बराबर है। इसका मतलब है PE/EQ बराबर PF/FR। इसलिए थेल्स प्रमेय से EF जो है समानांतर होगा QR के। थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर QR, यानी इसमें समानांतर है। तीसरे में देखिए PE और PQ ये दिया हुआ है, तो P का भेद PU/PQ ले लेते हैं। इसमें 0.128 बटे 1.28, PE/PQ, फिर है PF/PR, PE/PQ, PQ 1.28 है और P का वैल्यू दिया हुआ है 0.18, यानी 18/128। फिर PF/PR, PF का वैल्यू है 0.36 और PR के वैल्यू है 2.56, यानी 36/256 कट जाएगा 18/128। ये दोनों बराबर है, 18/128 ये भी है और ये भी है। मतलब हो गया कि EF समानांतर है QR के साथ। इसमें P/EQ लिया और PF/FR लिया, दोनों में मान 18/128 आया है, यानी दोनों रेशियो आपस में बराबर है। इसका मतलब EF समानांतर QR होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से।